किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की उत्पादकता में पेड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसकी लागत कम होती है। अगर थोड़ी-सी सावधानी बरतें, तो पेड़ी गन्ने का उत्पादन पौधे से भी अधिक लिया जा सकता है। किसान भाइयों, सबसे अच्छी पेड़ी किस गन्ने की होती है? हम किस समय पौधे की कटाई करें तो पेड़ी अच्छी हो? ये सबसे अच्छा और अनुकूल समय है जब हम पेड़ी गन्ने का उत्पादन बेहतर ले सकते हैं। यानी अगर हम फरवरी से लेकर 15 मार्च तक पौधे गन्ने की कटाई करते हैं, तो पेड़ी हमारी बहुत अच्छी होती है। फुटाव बहुत अच्छा होता है, टिलर्स काफ़ी हेल्दी होते हैं, जो कि टिलरिंग का सबसे बेहतर टाइम होता है। इसमें सेल डिवीज़न बहुत फास्ट होता है। जो रूट्स होती हैं, उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। किसान भाइयों, चूंकि पेड़ी गन्ने में पत्तियां पौधे की होती हैं, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है वह 113, यानी 113 कार्बन तो नाइट्रोजन उसमें केवल एक अनुपात में होती है, जिसके कारण यह पत्तियां जल्दी सड़ती नहीं हैं। इन पत्तियों में जो दूसरी समस्या है, सड़ती नहीं है। फिर इसमें कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो गन्ने को नुकसान कर सकते हैं और फिर कल्टीवेशन में भी ये दिक्कत करती हैं। तो ऐसी दशा में इन पत्तियों का उपचार किया जाना आवश्यक है। अगर इन पत्तियों के ऊपर हम एक घोल का स्प्रे कर दें, घोल आप बना लें, इमिडाक्लोपरिड 1 लीटर पानी में 1 ml, उसी में कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर, और साथ ही में अगर हम 1 लीटर में बात करें तो 20 ग्राम यूरिया मिला लें और फिर इसका स्प्रे कर दें। और इसका स्प्रे आप गन्ने की ठूंठ पर भी कर सकते हैं, पत्तियों के ऊपर भी कर सकते हैं। और स्प्रे करने के बाद अगर नमी है तो उसी समय स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद थोड़ा पानी लगा दें और पानी लगाने लगाने के बाद छोड़ दें 6-7 दिन के बाद। और फिर इस तरीके के हमारे रैटून मैनेजर चला सकते हैं, या जब दोपहर का टाइम हो उस समय ट्रेस मल्चर चला सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास यह रैटून मैनेजर नहीं है या ट्रेस मल्चर नहीं है, तो ऐसी दशा में पत्तियों को 2 लाइनों के बीच में बिछा करके और ये स्प्रे कर सकते हैं। ठूंठों की छटाई जरूर कर दें। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ब्लेड लगी हुई हैं। अभी कुछ ऐसे ट्रेस मल्चर और रैटून मैनेजर आ गए हैं जिसमें यहाँ पर डिस्क लगा हुआ है, जिससे ठूंठों की छटाई हो जाती है, जिसको हम स्टबल सेविंग कहते हैं, और पुरानी जड़ें टूट जाती हैं जो साइड में तो आप देख रहे हैं कैविटी बन बन जा रही हैं। अगर यहाँ पर डिस्क जिसमें रेटन मैनेजर नए आ गए हैं, जिसमें डिस्क भी लगा हुआ है, तो एक कैविटी बन जाती है। इसमें आप खाद का, जो हमारी रासायनिक खाद हैं, उसको भी साथ साथ प्रयोग कर सकते हैं। पेड़ी करने का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन है, जब कैविटी बन जाती है तो इसमें खाद भी इसी समय अगर पड़ जाए तो बेहतर रहता है। खाद जितनी आप नाइट्रोजन पौधे गन्ने में डालते हैं, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आवश्यकता जो हमारा पेड़ी का गन्ना है उसमें आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर की बात हम कर लें तो करीब 225 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जो फास्फोरस है 80 केजी, और जो पोटास है वह 60 केजी का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके की कैविटी बना करके जो हमारे नए रैटून मैनेजर आए हैं, उसमें फर्टिलाइज़र टैंक भी लगा रहता है। खादों का मिश्रण उसमें मिला करके और साथ साथ में डाल सकते हैं। अगर हम डोज की बात कर लेंगे तो 100 केजी नाइट्रोजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग इस समय कर सकते हैं। और इसके करीब 70 दिन बाद और 90 दिन बाद बची हुई जो डोज है उसको बराबर बराबर हिस्से में बांट करके और पेड़ी गन्ने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पेड़ी गन्ने के प्रबंधन में जितनी खाद हम स्प्रे के माध्यम से देंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। चूँकि पेड़ी गन्ने गन्ने में जो हमारे रूट का फॉर्मेशन है, एक्टिव रूट्स का फॉर्मेशन, वो थोड़ा सा स्लो होता है, यानी जो सॉइल से अपटेक है वह ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में नाइट्रोजन का अगर प्रयोग करना है तो 2% नाइट्रोजन के घोल का आप स्प्रे करें, कम से कम 15 दिन पर 4 बार। और इसी तरीके से जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, सल्फ़र का कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का कर सकते हैं, जिससे हमारा जो पेड़ी गन्ना है उसकी पैदावार पौधे गन्ने के बराबर हो पाएगी। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर पेड़ी गन्ने में आपको ऐसा लगता है कि पौधों की संख्या कम है, कैसे आप आंकेंगी पौधे की संख्या कम है?
जब आप ये देख लें कि 1 मीटर की लंबाई में अगर 2 पेड़ नहीं हैं, 2 पेड़ से भी कम हैं, तो ऐसी दशा में आप गैप फिलिंग कर सकते हैं। गैप फिलिंग का मतलब जो रिक्त रिक्त स्थान है, वहाँ पर नए पौधे लगा सकते हैं, पौधे उगा कर लगा सकते हैं, या उसी पेड़ी गन्ने में जहाँ पर ज़्यादा पौधे हैं, उनको उखाड़ कर और जिस समय आप गन्ने में सिंचाई कर रहे हों, उस समय ला करके वहाँ पर आप रोपित कर सकते हैं, जिससे आपका जो पेड़ी का गन्ना है वो बेहतर हो जाएगा। जो अच्छी गन्ने की प्रजातियां हैं, जिनकी पेड़ी अच्छी होती है, उनमें सबसे अच्छी प्रजाति है कोसा 8272। इसी तरीके से जो आपकी वैरायटी है को 0238 बहुत अच्छी पेड़ी होती है। इसमें रेड डॉट लगा हुआ है, इसलिए बेविस्टिन का प्रयोग जरूर करें। किसान में पेड़ी गन्ने में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग बहुत आवश्यक है। अगर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आप करेंगे तो जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है पत्तियों का, यह तेज हो जाएगा। 10 से 12% गन्ने की पत्तियां होती हैं, यह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अब बायो डिकम्पोजर्स आ गए हैं, जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जो ड्रिंचिंग करते हैं आप, उस समय अगर स्प्रे कर दें, यानी जिस समय आप ट्रेस मल्चर चला दें या इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रो मैनेजर्स चला दें, उसके बाद अगर बायो डिकम्पोजर का स्प्रे पत्तियों के ऊपर कर दें, तो जल्दी से जल्दी ये डिकम्पोज होकर के खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। किसान भाइयों, पेड़ी गन्ने में यह विशेष तौर से ध्यान रखें कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा प्रयोग करें। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो ट्रेस जो मटेरियल हैं वह सॉइल में ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जो बैक्टीरिया और फंगस जो हमारे मित्र जीवाणु हैं वह जल्दी काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी दशा में अगर हम इसका बेहतर उपयोग कर पाते हैं तो अच्छी तरीके से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है और हमारा जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो है वह सुधर जाता है। इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आप जो वर्मी कंपोस्ट है उसका प्रयोग कर लें। हल्का कच्चे गोबर का स्प्रे भी करके और इसको मेंटेन किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।